नमस्कार दोस्तों, ऋग्वेद में कहा है कि सूर्य भगवान कोई भी बीमारी ठीक कर सकते हैं। कोई भी यानी कोई भी बीमारी ठीक करने की क्षमता सूर्य भगवान में है। सूर्य भगवान में यानी जो सूरज की किरणें हमें मिलती है उसमें कोई भी बीमारी ठीक करने की क्षमता होती है। पर हमें जो है जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी कीमत नहीं पता, और जो हम महंगी महंगी जो चीज़ें खरीदते हैं, जो लेते हैं, उसकी हमें जो है वो वैल्यू लगती है। पर जो चीज़ फ्री में मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं लगती। जैसे सूरज की किरणें हमें फ्री में मिलती है। आज के टाइम की अगर हम बात करें ना, तो सूरज की किरणें ही सिर्फ प्योर फॉर्म में है जो हमें प्योर फॉर्म में मिलते हैं। बाकी हवा की भी बात करें, जो हम एयर लेते हैं वो भी पोल्यूटेड है, ठीक है। तो सबसे प्योर फॉर्म में सूरज की रोशनी हमें मिलती है। और सूरज का क्या रोल है ये हम सबको पता है। प्लांट हैं वो जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, वो भी बनाते हैं, तो सूरज की रोशनी जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। बिना सूरज की रोशनी वो अपना खाना भी नहीं बना पाते, प्लांट की बात करें। उसी प्रकार कुछ चीज़ें हमारे बॉडी में ऐसी होती है, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है हमारे बॉडी के अंदर जो होती है, जिसके लिए हमें सूरज की रोशनी बहुत आवश्यक होती है, बहुत नेसेसरी होती है। और वो अगर हमारे बॉडी को नहीं मिलती तो वो केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाती है और फर्दर प्रोसेस नहीं होती, और उसकी वजह से बॉडी का बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर हम फायदे की बात करें ना, तो कुछ फायदे में इंपॉर्टेंट फायदे 15 फायदे बताऊंगा। जैसे मैंने पहले ही कहा कि कोई भी बीमारी सूर्य भगवान ठीक कर सकते हैं, पर हम मेन फायदों की बात करेंगे तो सबसे पहला फायदा जो हम सबको पता है वो ये है कि विटामिन डी की जो कमी होती है शरीर में। अब देखिए, विटामिन डी डायरेक्टली जो है वो हमें सूरज से नहीं मिलता। एक्चुअल में हमारे बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल जो सब्सटेंस होता है जिस पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है, ठीक है, हम जब सवेरे, देखिए सवेरे आपको क्या करना है, अगर समर चालू है तो 7:30 सवेरे 7:30 बजे से पहले आपको जो है वो सन बाथ ले लेना है। जैसे हम पानी से नहाते हैं ना, तो पानी से हमारी बाहरी स्वच्छता होती है, तो सन बाथ अगर हम लेते हैं तो अंदरूनी स्वच्छता हो जाती है, यानी हमारी बॉडी जो है अंदर से साफ हो जाती है। कैसी, वो भी हम बात करने वाले हैं। तो समर का टाइम है तो सवेरे 7:30 बजे से पहले आधा घंटा आपको सन बाथ ले लेनी है। और विंटर का अगर समय है तो आप 9 बजे तक जो है वो सन बाथ ले सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, देखिए 15 मिनट आपका जो शरीर है वो सूरज के सामने रखिए और 15 मिनट जो बैक साइड है उस पर सूरज की रोशनी पड़ दीजिए, यानी पूरे बेनिफिट्स आपको जो है वो मिल जाएंगे। देखिए, विटामिन डी की हम बात कर रहे थे, तो एर्गोस्टेरॉल पे जब सूरज की, यानी हमारे बॉडी के अंदर है, जब हमारे बॉडी पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी में क्या होता है, जो सूरज की रोशनी है जैसे जैसे हमारे स्किन के अंदर पर्कुलेट होती है, जो हमारे बॉडी में सूरज की रोशनी से वजह से जो हीट क्रिएट होती है, इसकी वजह से क्या होता है, जो एर्गोस्टेरॉल सब्सटेंस है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी वजह से हमारे बॉडी को अच्छा विटामिन डी मिलता है, जिसकी वजह से देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा कैल्शियम ले रहे हैं पर विटामिन डी की अगर आपके बॉडी में कमी है तो कैल्शियम एब्सॉर्प्शन ही नहीं होगा, यानी कैल्शियम आपकी बॉडी खींचेगी नहीं, आपके बॉडी में हड्डियों में वो कैल्शियम जाएगा नहीं। उसके लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। और अगर आप सोचते हैं कि भाई कोई गोलियां ले लेंगे, ये ले लेंगे, तो ठीक है, वो खुद हद तक बढ़ा सकता है, पर सूरज की रोशनी कोई गोलियों में डाल के आप नहीं ले सकते भाई, उसके लिए सूरज की रोशनी चाहिए। ये तो हमने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया कि भाई गोलियां नहीं आपके पास टाइम, तो गोलियां लेके हम विटामिन डी को पूरी कर सकते हैं। पर बेस्ट जो ऑप्शन है वो सूरज की रोशनी है, जिससे आपको अच्छा विटामिन डी मिलेगा, जिसकी वजह से आपका एर्गोस्टेरॉल जो सब्सटेंस है वो विटामिन डी में कन्वर्ट होगा, और जिसकी वजह से कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन होगा। देखिए, जो मसल्स वगैरह में हमारे कभी कभी मसल्स में दिक्कत आती है, वो सारा होता है विटामिन डी की कमी के। जॉइंट में पेन हो रहे हैं, या फिर जो हमारा बोन में जो ठिसूलपना होता है, वो सारा जो होता है ना, वो कैल्शियम की कमी से होता है। पर कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए विटामिन डी जरूरी है। तो विटामिन डी अगर है तो आपकी बोन की दिक्कत चली जाएगी, मसल्स में स्पैम वगैरह आते हैं, वो सारी दिक्कतें जो है वो कम हो जाएगी। तो ये आपको फायदा समझ में आ गया होगा। दूसरा, डिप्रेशन के लिए हम बहुत सारी एंजाइटी होती है, टेंशन्स होते हैं। देखिए, अब ये जो चीज़ है ना, हमारा थॉट जो है, थॉट की वजह से सारी चीज़ें होती है। किन लोगों को पॉजिटिव थॉट आते हैं, किसी को निगेटिव थॉट आते हैं। और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये थॉट प्रोसेस जो है ना वो हमारे हाथ में है ही नहीं। अब कितना भी सोचिए, वो अपने आप जो है वो थॉट क्रिएट होते हैं। निगेटिव थॉट भी अपने आप आते हैं और पॉजिटिव थॉट भी अपने आप आते हैं। जब आपको पॉजिटिव थॉट आते हैं तो आप हैप्पी फील करते हैं, और निगेटिव थॉट जब आते हैं तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन होने लगता है। पर शायद आपको पता नहीं, ये सारा ब्रेन का खेल है। ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको सेरोटोनिन बोला जाता है। अगर इसकी लेवल हाई है तो आपको सिंपली पॉजिटिव थॉट आएंगे, शायद आपको पता ही नहीं होगा। अगर इसकी लेवल कम हो जाती है तो आपको निगेटिव थॉट आएंगे। यानी अगर आपको निगेटिव थॉट यानी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसका मीनिंग क्या है,
और भी होता है, डोपामिन वगैरह भी होता है, पर मेन रोल सेरोटोनिन का होता है। ये आपके बॉडी ब्रेन में कम हो जाता है और इसकी वजह से जो है वो आपको ये थॉट आते हैं निगेटिव। अगर आप डेली 30 मिनट जो है वो सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन का जो सेरोटोनिन का लेवल है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं भाई, ये तो सारा ब्रेन का खेल है, सेरोटोनिन जैसे ही बढ़ेगा तो आप दिन भर जो है वो एंजाइटी डिप्रेशन से दूर रहोगे, क्योंकि आपके ब्रेन में सेरोटोनिन बढ़ गया है, आपको पॉजिटिव थॉट आएंगे। इसीलिए अगर आप डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, एंजाइटी अगर आपको बहुत महसूस होती है, तो समय निकालिए, आप वहां पे जो है वो सूरज की रोशनी में ध्यान भी कर सकते हैं। यानी 15, देखिए जितने कम से कम कपड़े पहन के आप सन बाथ लोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो फायदा होगा। हो सके तो सूरज की रोशनी जहाँ पे आती है वहाँ पे अगर कोई नहीं है, एकदम आपके घर के ऊपर जो टेरेस होता है वहाँ पे अगर आप बैठते हैं कोई एक अच्छा आसन लेके, और कपड़े थोड़े जितने कम पहना जा सकता है उतने कम पहन के मेडिटेशन भी करते हैं, तो मेडिटेशन का भी फायदा मिलेगा और सन बर्थ मिलेगा, वो भी दोहरा फायदा करेगा, यानी बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तीसरे अगर हम बात करें तो बहुत सारे देशों में जो है वो कुछ सन बाथ जो हम लेते हैं उसकी थेरेपी ली जाती है, जिसको हेलियोथेरेपी भी बोला जाता है। यानी कुछ कुछ डिसीज मिक्स के साथ वो थेरेपी दी जाती है ताकि वो रोग जो है वो जल्दी से ठीक हो सके। अब देखिए अगर हम बात करें ब्लड सर्कुलेशन, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। अब ब्लड सर्कुलेशन सूरज की रोशनी जैसे हमारे स्किन पे पड़ती है तो जो एनर्जी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से जो खून अभी जो धीरे चल रहा था उसको हिटअप मिल जाता है, और वो जो ब्लड है वो फास्टली मूव होना, यानी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ब्लड में गंदगी है, जो टॉक्सिन्स मटेरियल है ना, वो भी ब्लड के साथ फ्लो होना शुरू हो जाता है और हमारी किडनी लीवर के थ्रू जो है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो टॉक्सिन भी रिमूव होंगे और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी जो है वो ठीक होने के लिए मदद होता है। देखिए हमारे स्किन के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हमें स्किन पे अगर आप देखोगे कि बहुत सारे लोगों को पिंपल्स आता है, बहुत सारे जो है, तो उसमें क्या होता है, गंदगी जमा हो जाती है, और जैसे इस पे सूरज की रोशनी गिरती है तो ये पोर जो है वो ओपन हो जाते हैं और वो गंदगी जो है वो बाहर आ जाती है और स्वेटिंग के मार्फत जो है वो बाहर निकल जाती है। आप देखोगे कि सूरज की रोशनी में जब आप आधा घंटा बैठोगे ना तो स्वेटिंग आना शुरू हो जाता है, तो वो जो टाइम है ना, स्वेटिंग के साथ वो सारी गंदगी जो पोर्स की है ना वो बाहर निकल जाएगी और आपकी स्किन जो है वो ग्लो भी करना शुरू होगी। पर मैंने पहले ही बताया कि जो धूप का समय है वो समर में 7:30 बजे से पहले, और जो विंटर है तो 9 बजे तक, उसी टाइम लेना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम के बाद लोगे तो अल्ट्रावायलेट किरण से आपकी जो स्किन है वो फिर काली गिरनी जो है वो हो सकती है, काली हो जाती है। इसकी वजह से पहले ही लेना, तो वो ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि वो आपका स्किन के जो अंदर जो पोर्स के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करेगी। और अगर ज़्यादा दोपहर में लेने की कोशिश करोगे धूप तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए जब हम सूरज की रोशनी लेती है तो वो पेट पे आती है, हम इस पोजीशन पे बैठते हैं तो पेट में आना चाहिए। डायरेक्टली जब नाभि पे गिरता है तो इससे क्या होता है, जो वहाँ का जो सेंटर होता है पेट का वो हीटअप हो जाता है, उसकी वजह से जो जठराग्नि है हमारी अंदर की, यानी डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स है ना वो ठीक होना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, यानी आपका डाइजेशन जो है वो बहुत ठीक हो जाएगा। कुछ रिसर्च जो बताती है वो ये भी बताती है कि सूरज का जो सनबाथ हम लेते हैं उससे कैंसर प्रिवेंट होता है। कोई भी कैंसर है वो भी जो है, यानी कैंसर के सेल हर एक की बॉडी में होता है, ठीक है, पर वो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, हमारे बॉडी में एक जगह पे नहीं होते। कैंसर कब बोलते हैं हम, जब वो एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, उस टाइम शुरुआत होती है कैंसर की, उसको हम बोलते हैं कैंसर। और सूरज की रोशनी जो है वो कैंसर के सेल को डिस्ट्रीब्यूट ही रखते हैं, उसको एक जगह पे जो है वो जमा नहीं होने देते, और इसकी वजह से कैंसर जो है वो प्रिवेंट होता है, कैंसर हमें होने का खतरा नहीं होता। जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है उनका बीपी नॉर्मल करने की भी क्षमता जो है वो सूरज की रोशनी में होती है। जिन लोगों को रात को अच्छी नींद नहीं आती, तो सूरज की रोशनी में अगर हम आधा घंटा रोज बैठते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मेलाटोनिन है वो बढ़ता है, और मेलाटोनिन नींद लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सूरज की रोशनी मेलाटोनिन बढ़ाएगा और उसकी वजह से आपको गहरी और अच्छी जो है वो नींद आएगी, और उसी के साथ सूरज की रोशनी जो है वो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाने के लिए बहुत हेल्प करती है। तो इस सूरज की रोशनी के क्या क्या फायदे हैं इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।